Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको इस वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फार्मूले के अंदर जो सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, ये कन्वर्जन का फार्मूला समझा रहा हूँ और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट जो है क्वेश्चंस का कैसे होता है वो बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको स्टूडेंट प्रोडक्ट इनटू सम डिफरेंस में करा था कि कैसे प्रोडक्ट हो, साइन एक साइन हो एक कॉस हो, एक कॉस एक साइन हो, दोनों साइन दोनों कॉस हो, तो उनको कैसे हम सम डिफरेंस में कन्वर्ट करते थे। अब आता है कि सम डिफरेंस गिवन है, तो हाउ कैन यू कन्वर्ट या हाउ विल यू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो इसमें भी दो साइन दिए होंगे या दो कॉस होंगे, सम या डिफरेंस होगा, तो उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे, अब पिछले फार्मूले की ही ज़रूरत पड़ेगी। आप देखें ये फार्मूला ऑलरेडी मैंने कराया है, आपने किया है एक साइन एक कॉस, फिर पहला कॉस दूसरा साइन, पहले साइन है बाद में कॉस है तो दोनों साइन है, पहले कॉस बाद में साइन, यानी ऑल्टरनेट पे हैं तो दोनों साइन, पहले साइन होने पर प्लस और पहले कॉस होने पर माइनस। अब दोनों कॉस दोनों साइन हो तो दोनों ही कॉस होते हैं, लेकिन अगर दोनों कॉस हैं तो प्लस आ जाएगा, दोनों साइन है तो बीच में माइनस होगा और इधर माइनस होगा। तो ये याद करने का ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है स्टूडेंट। अब देखो, अब मैं इसको कैसे कर रहा हूँ। सबसे पहले इसमें हम लेट करेंगे, लेट a प्लस बी इक्वल टू सी एंड सी a माइनस बी इक्वल टू डी। हमने स्टूडेंट लेट किया, a प्लस बी को क्या लेट कर लिया c, a माइनस बी को क्या लेट कर लिया d। अब इनको ऐड करें तो क्या होगा, a प्लस बी, ए माइनस बी, उधर आ गया c प्लस डी, बी कट गया स्टूडेंट, 2a c प्लस डी, फिर a आ जाएगा हमारे पास c प्लस डी अपॉन 2। इस तरह से हो गया। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो देखो क्या होगा, a प्लस बी माइनस a माइनस बी, दोनों का डिफरेंस लिया तो इधर c माइनस डी। अब ब्रैकेट ओपन कर दिया स्टूडेंट, तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आता है, a कट गया, 2b इक्वल टू सी माइनस डी एंड देन b क्या होगा, c माइनस डी अपॉन 2। तो आपने स्टूडेंट क्या देखा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, हमने ये देखा कि जो a की वैल्यू है वो क्या है, c प्लस डी अपॉन 2, और जो b की वैल्यू है वो c माइनस डी बाई 2। तो ये जो फार्मूला होता है स्पेशली क्या कहलाता है, सी डी फार्मूला। तो सी डी फार्मूला बन जाता है हमारे पास। अब देखो हमने क्या क्या कर रहे हैं इसमें, जहाँ पे a प्लस बी है वहाँ पे हम डाल रहे हैं c। तो पहला फार्मूला देखें, हमने क्या डाला, a प्लस बी की जगह c डाला और a माइनस बी की जगह d। तो यहाँ डालेंगे c तो क्या हो जाएगा, देखें साइन c प्लस साइन d, साइन c, यहाँ c आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे d आ गया, यानी इसकी जगह हमने c रखा, इसकी जगह d रखा। तो अब a की जगह क्या आएगा, a की जगह c प्लस डी बाई 2 और b की जगह स्टूडेंट c माइनस डी बाई 2 आएगा। तो देखो हमने a की जगह क्या डाल दिया, c प्लस डी बाई 2 और b की जगह c माइनस डी बाई 2। तो आपने जहाँ जहाँ a है c प्लस डी बाई 2 पुट करना है, जहाँ पे b है c माइनस डी बाई 2 पुट करना है, जहाँ a प्लस बी है c डालना है, a माइनस बी है तो आपको d पुट करना है। तो देखें फार्मूले का शेप क्या हो गया, साइन c प्लस साइन डी, 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2। फिर स्टूडेंट दूसरा साइन c माइनस साइन डी, यहाँ c डाल दिया, फिर यहाँ पे d डाला, साइन c माइनस साइन डी, यहाँ पे स्टूडेंट क्या हुआ, 2 कॉस c प्लस डी अपॉन 2 और साइन c माइनस डी बाई 2। फिर थर्ड फार्मूला स्टूडेंट, यहाँ पे c डाला, यहाँ d, तो बन गया कॉस c प्लस कॉस डी, और ये बन जाएगा 2 कॉस c प्लस डी अपॉन 2 कॉस c माइनस डी अपॉन 2। यहाँ c, यहाँ d, यहाँ c प्लस डी बाई 2, यहाँ c माइनस डी बाई 2। तो स्टूडेंट ये बन गया फार्मूला। फोर्थ, यहाँ पे c और यहाँ d डाला,
बन गया cos c माइनस cos d इक्वल टू -2 साइन, अब a की जगह c प्लस डी बाई टू, बी की जगह c माइनस डी बाई टू, तो c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। इसको स्टूडेंट हम और ऐसे लिख सकते हैं cos c माइनस cos d, तो माइनस अंदर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन माइनस डी माइनस सी अपॉन टू। इसको एंगल चेंज कर दो, माइनस अंदर, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस निकालेंगे तो ये सी माइनस डी का डी माइनस सी होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, या वैसे। तो आपने देखा फार्मूले में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये है सम एंड डिफरेंस। देखो ये सम आ रहा है, सम या डिफरेंस, सम या डिफरेंस। अब स्टूडेंट जो है इसकी खासियत क्या है सम डिफरेंस के में, अगर हमारे पास दोनों साइन है और सम आ रहा है तो पहले साइन बाद में कॉस, डिफरेंस आ रहा है तो पहले कॉस बाद में साइन, ठीक है। और कॉस दोनों है और सम आ रहा है तो दोनों कॉस, डिफरेंस आ रहा है तो दोनों साइन और आगे माइनस। अगर माइनस हटाना है तो सी माइनस डी की जगह डी माइनस सी कर देंगे। और पहले पार्ट में सभी में सी प्लस डी बाई टू, दूसरे में सी माइनस डी बाई टू। तो ये शॉर्ट ट्रिक से स्टूडेंट आप लर्न कर सकते हैं फार्मूले को ईजिली, और ये बार बार यूज़ होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होगा, बार बार ये इसका यूज़ आ जाएगा। तो पहले आपने सीखा था ये प्रोडक्ट से सम डिफरेंस, अब सम डिफरेंस से प्रोडक्ट कैसे आए। तो अगर हमें सम डिफरेंस दिया है तो प्रोडक्ट में लाने के लिए यूज़ कर देंगे, अब प्रोडक्ट में ऐसे दिया है तो सम डिफरेंस लाने के लिए ये यूज़ करते हैं। तो आपने देखा एक फार्मूला दूसरे पे डिपेंडेंट है स्टूडेंट, बहुत यूज़फुल फार्मूला है, हर जगह यूज़ होगा, आगे 12th में भी यूज़ होगा, आपके फिजिक्स में भी यूज़ होगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इनको, और ट्रिक से ही याद करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर सम और डिफरेंस दोनों साइन है, सम होने पर पहले साइन बाद में कॉस, डिफरेंस होने पर पहले कॉस बाद में साइन, और दोनों कॉस हैं, सम है तो ये दोनों कॉस होंगे, डिफरेंस है तो दोनों साइन आगे माइनस, और माइनस नहीं लगाना है तो सी माइनस डी को डी माइनस सी कर दो। और एक आपको ध्यान है, पहले में सी प्लस डी बाई टू, दूसरे में सी माइनस डी बाई टू। तो इस तरह से आपको रटना नहीं पड़ेगा, ट्रिक को, एक शॉर्ट ट्रिक को दिमाग में याद रखना है। तो अब स्टूडेंट इस पे मैं इम्प्लीमेंट कैसे क्वेश्चंस का होगा वो बताता हूँ, वो आप देखें तो आपको इजी लगेगा। हाँ स्टूडेंट, अब देखें किस तरह से सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट जो फार्मूला बताया उनका यूज़ कैसे होगा, उसका इम्प्लीमेंट कैसे आप क्वेश्चन में करेंगे ताकि आप देखकर पहचान पाएँ, वहाँ लगेगा। यहाँ देखें स्टूडेंट, ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पर टाइप ए के अंदर, ये जनरल एग्जाम्पल हैं, नॉट फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक्स बट इट इज़ आउटसाइड ऑफ द एनसीईआरटी, बट ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आप करोगे तो पहचान हो जाएगा, आपको इम्प्लीमेंट करना ईजी हो जाएगा। अब देखें ये क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पे आता है, प्रूव दैट साइन 4x प्लस साइन 2x इक्वल टू साइन 2 साइन 3x 4x। अब देखो यहाँ पे क्या है, सम किस में जा रहा है, प्रोडक्ट में। फार्मूला क्या है, सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। देखो अगला क्वेश्चन दिया मैंने डिफरेंस, ये इनटू प्रोडक्ट लाना है, ये भी सम है इनटू प्रोडक्ट लाना है, ये भी डिफरेंस है प्रोडक्ट में लाना है। अब यहाँ देखो ये दोनों साइन है, यहाँ दोनों साइन है, यहाँ दोनों कॉस है, यहाँ दोनों कॉस है, यानी साइन में सम, साइन में डिफरेंस, कॉस में सम, कॉस में डिफरेंस। तो आपको जो मैंने देखें ये फार्मूला कराया है ये भी तो वैसे ही है, दोनों साइन है प्लस, दोनों साइन है माइनस, दोनों कॉस है प्लस, दोनों कॉस है माइनस, यानी सम एंड डिफरेंस, साइन में कॉस में भी सम एंड डिफरेंस। जब इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो जब दोनों साइन है तो पहला साइन बाद में कॉस होता है, बीच में अगर दोनों साइन में माइनस हो पहले कॉस बाद में साइन, और दोनों कॉस होते हैं तो क्या होता है, ये दोनों कॉस आएगा प्रोडक्ट में और बीच में माइनस आ गया प्लस की जगह, तो दोनों साइन आगे माइनस, या तो फिर बाद में माइनस डी माइनस सी एंगल कर दें स्टूडेंट। तो आपके पास ये 4 चॉइस हैं और ऑल्टर ये है। अब देखें कैसे हम लगा रहे हैं, मैं पहले यहाँ पे लूँगा लेफ्ट हैंड साइड। देखें लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ, साइन 4x प्लस साइन 2x, और इसमें हमने लगा दिया, हम लिखेंगे बिकॉज यहाँ पर साइन c प्लस साइन d, ये क्या होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। ये फार्मूला है हमारे पास, हमने लिख दिया रीज़न।
अब इस फार्मूले को जब यूज़ करेंगे तो स्टूडेंट क्या हो गया, 2 sin C4x d2x अपॉन 2 इंटू कॉस C माइनस डी अपॉन 2। इसको हमने C माना स्टूडेंट और दूसरे को D माना है। तो देखो C क्या है, इसमें C4x है, D2x है, तो sin C प्लस डी अपॉन 2 कॉस C माइनस डी अपॉन 2। तो ये जो रिजल्ट आया, आगे देखो क्या है हमारे पास, ये बन गया 2 sin 4 और 2 6 अपॉन 2 3x और cos 4 माइनस 2x अपॉन 2x। तो ये जो आया हमारे पास आंसर आ गया राइट हैंड साइड। ये देखें ये सेम आया है 2 sin 3x cos x। तो स्टूडेंट इस तरह से आप देखो फार्मूले का सम इनटू डिफरेंस को, सम हो तो प्रोडक्ट में और डिफरेंस हो तो भी प्रोडक्ट में। अब यहाँ पे दोनों साइन माइनस आ गए, मैंने फार्मूले में बताया था क्या था, यही फार्मूला होगा, बट कॉस पहले साइन बाद में हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज, हमारे पास ये लिख सकते हैं बिकॉज साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा 2 cos C प्लस डी बाई 2 इंटू साइन C माइनस डी बाई 2। ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट में नीचे में यहाँ पे दोनों साइन और बीच में डिफरेंस है। तो अब देखिए हमने LHS ले लिया स्टूडेंट, LHS क्या हुआ साइन 6x माइनस साइन 2x। तो देखो क्या आएगा हमारे पास साइन C माइनस साइन डी का 2 cos C क्या है 6x है और D 2x है अपॉन 2 और उसके बाद क्या होगा साइन C माइनस डी अपॉन 2। स्टूडेंट तो बन जाएगा 2 cos 6 और 2 8 अपॉन 2 4x और साइन 6 माइनस 2 4 अपॉन 2 2x। तो ये देखें स्टूडेंट ये जो हमारे पास ये राइट हैंड साइड है 2 sin 2x, हमारे पास है साइन C माइनस साइन डी, साइन C माइनस साइन डी 2 cos C प्लस डी अपॉन 2। तो ये है हमारे पास 2 sin 2x। ये यहाँ पे स्टूडेंट ये जो है हमारे पास देखो 2 cos 4x, तो 2 cos 4x है साइन 2x है, मतलब एक ही है। यहाँ पे जो आंसर है 2 cos 4x है, तो देखो 2 cos 4x और इनटू साइन 2x। तो आप इसको चेंज करके ऐसे लिख सकते हो 2 sin 2x और cos 4x, या वैसे कर दें जैसी आपकी इच्छा, दोनों का साइन सेम है। अब देखो अगला स्टूडेंट है दोनों cos आ गया, तो हमने स्टूडेंट इसमें LHS ले लिया cos 4x प्लस cos 8x है। अब देखो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, इसके लिए अगर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखो यहाँ लिखेंगे बिकॉज cos C प्लस cos D ये होगा 2 cos C प्लस डी बाई 2 cos C माइनस डी बाई 2। जब दोनों cos हो प्लस हो तो ये दोनों cos ही रहता है। तो यहाँ पे देखो क्या फार्मूला आ गया cos C प्लस cos D 2 cos C प्लस D अपॉन 2 इंटू cos C माइनस D अपॉन 2। ये बन गया स्टूडेंट 2 cos 12 अपॉन 2 6x cos माइनस 4 अपॉन माइनस 2x और फिर बन जाएगा 2 cos 6x cos 2x। और ये पॉजिटिव क्यों हुआ जानते हैं, क्योंकि cos माइनस थीटा इक्वल टू प्लस cos थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस हो गया। और देखें ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो इसके इक्वल है 2 cos 6x cos 2x, सेम आ गया स्टूडेंट। अब इसके बाद देखें एक और है हमारे पास जो है क्वेश्चन cos C माइनस cos D। तो देखो cos C माइनस cos D है, तो आप लिख सकते हैं cos C माइनस cos D। जब दोनों में माइनस हो तो साइन ही हो गए और 2 sin C प्लस डी अपॉन 2 sin C माइनस डी अपॉन 2 ये होता है। तो देखो हमने LHS ले लिया यहाँ पर cos 6x माइनस cos 8x और cos C माइनस cos D क्या होगा माइनस 2 sin C प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन C माइनस डी अपॉन 2। देखिए स्टूडेंट क्या आ गया ये 2 sin 6 और 8 14 अपॉन 2 7x साइन 6 माइनस 8 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस x। अब साइन माइनस थीटा स्टूडेंट क्या होता है
साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव एंगल है तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस बाहर आके माइनस माइनस प्लस हो गया स्टूडेंट। और ये बन गया हमारे पास 2 साइन 7x इंटू साइन एक्स, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो स्टूडेंट आपने देखा टाइप ए में किस तरह से जो मैंने आपको बताया सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। तो ये जो फार्मूले हमने आपको 4 बताए, सम डिफरेंस, साइन में सम फिर साइन में डिफरेंस, कॉस में सम कॉस में डिफरेंस, साइन में सम आ रहा है तो पहले साइन बाद में कॉस, डिफरेंस आ रहा है पहले कॉस बाद में साइन, दोनों कॉस है सम आ रहा है दोनों कॉस होंगे, और डिफरेंस है तो दोनों साइन आगे माइनस, और माइनस हटा रहे हो तो यहाँ डी माइनस सी एंगल हो जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं। तो कैसे इसका इम्प्लीमेंट हुआ, आई थिंक स्टूडेंट ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस सम एंड डिफरेंस into product formula has been clear in your mind and you can do easily without any help। तो आपके सामने देख के समझ आएगा। और पहले जो था प्रोडक्ट से सम एंड डिफरेंस था कि प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को हमने सम और डिफरेंस में कैसे कन्वर्ट किया वो मैंने प्रैक्टिस कराया। अब सम डिफरेंस को कैसे प्रोडक्ट में ले जाते हैं उनके लिए प्रैक्टिस करा रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर एनसीईआरटी तो आप बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं कुछ और आपको जनरल क्वेश्चन, कुछ एनसीईआरटी के कुछ अलग क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आपका ओवरऑल प्रैक्टिस हो जाए स्टूडेंट। आपको एग्जाम में कहीं से भी टीचर कुछ भी क्वेश्चन दे दे, यू कैन डू ईजिली आप उसको सॉल्व कर सकें, ईजिली अंडरस्टैंड कर लें। हाँ स्टूडेंट देखें, अब टाइप बी ले रहा हूँ मैं। एक टाइप तो आपको हो गया सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट में। अब थोड़ा और दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखें इसी में टाइप बी में। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन ए माइनस साइन 3a कॉस ए प्लस कॉस 3a कॉस 5a प्लस कॉस 3a इक्वल टू 10a। तो हमने LHS ले लिया स्टूडेंट। अब देखो ऊपर दोनों साइन है डिफरेंस, नीचे दोनों कॉस हैं सम। तो यहाँ पे दोनों साइन डिफरेंस का फार्मूला लगाओगे, दोनों कॉस सम का फार्मूला लगाएंगे। तो देखो दोनों साइनों अगर बीच में प्लस होता है तो पहले साइन ऑल्टर में होता है, पहले साइन बाद में कॉस, और माइनस हो तो पहले कॉस बाद में साइन। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ लग जाएगा 2 साइन 5a, हमारे पास डिफरेंस है तो पहले क्या आएगा कॉस आएगा। देखो 2 कॉस 5a प्लस 3a यानी c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2 अपॉन कॉस c प्लस कॉस डी है तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 2 कॉस c प्लस डी अपॉन 2। दोनों कॉस हैं सम है तो दोनों कॉस ही होते हैं, माइनस होने पे दोनों, डिफरेंस होने पे दोनों साइन आगे माइनस, और यहाँ पे आएगा कॉस 5a माइनस 3a अपॉन 2। तो स्टूडेंट हम देखते हैं इसमें ये दोनों सेम है, आप देख रहे हो बहुत क्लियरली इन दोनों क्वेश्चन में ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, कट गए 2 2 कट गया, और ये भी सेम है कॉस साइन अपॉन कॉस क्या हुआ 10 5a माइनस 3a अपॉन 2। अब 5 में से 3 माइनस कर दें स्टूडेंट क्या आ जाएगा 2a अपॉन 2 10a। अब देखो 10a राइट हैंड साइड आ गया या नहीं, ये आ गया 10a, प्रूव हो गया। अब ऐसे देखें एक और सेकंड क्वेश्चन, साइन ए प्लस साइन बी कॉस ए प्लस कॉस बी 10a प्लस b बाई 2। तो ये भी हमने LHS ले लिया स्टूडेंट। अब LHS लेकर के देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम। हमने लिया साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी। अब देखें दोनों साइन है प्लस है तो सम का फार्मूला क्या होता है, पहले साइन बाद में कॉस होगा, क्या आएगा 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 कॉस a माइनस बी अपॉन 2 कॉस c प्लस कॉस d का फार्मूला लगेगा स्टूडेंट। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास 2 कॉस c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस मीन्स a माइनस बी अपॉन 2। तो ये स्टूडेंट आ गया हमारे पास। अब देखते हैं ये दोनों सेम कट गए या नहीं, और स्टूडेंट हमारे पास ये 2 2 भी कट गया, साइन बाई कॉस क्या हुआ 10
10a प्लस बी अपॉन 2। देखो ये आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल। तो देखो किस तरह से सी डी फार्मूला यूज़ हुआ और कैसे आपने फार्मूले को इम्प्लीमेंट किया। रटने की ज़रूरत नहीं, इस दिमाग में ट्रिक बिठाना है। अब नेक्स्ट एक टाइप पे बता रहा हूँ मैं, स्टूडेंट देखें। स्टूडेंट देखें, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 16 है। किस तरह से सम डिफरेंस यूज़ हो रहा है उसमें। ये कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी साइन सी माइनस साइन डी। हमने LHS ले लिया, कॉस 7a कॉस 5a अपॉन साइन 7a माइनस साइन 5a। अब देखें स्टूडेंट, दोनों कॉस हैं तो यहाँ पे सम आ गया, दोनों साइन है, डिफरेंस आ गया। अगर दोनों कॉस हैं और सम आ जाए तो क्या होता है, दोनों ही कॉस होता है। यानी कॉस, देखो इसका फार्मूला लिख सकते हैं ना, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होगा, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ये फार्मूला यूज़ होगा। यहाँ साइन है, दोनों डिफरेंस है, तो हम लिख सकते हैं साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये फार्मूले देखो इजी हो गया। आप दिमाग में ट्रिक जो है बैठ गया होगा आपके स्टूडेंट। तो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या हुआ, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। फिर यहाँ स्टूडेंट आएगा नीचे 2 कॉस, अब यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी है तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। अब स्टूडेंट देखते हैं इसमें क्या कट रहा है हमारे पास। यहाँ देखते हैं ये 2 और 2 कैंसिल हो गया है, ये दोनों कैंसिल हो गए, सेम है। ये कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, कॉट 7 माइनस 5 कितना हुआ, 2a अपॉन नीचे 2 स्टूडेंट, 7 माइनस 5 2a अपॉन 2 कैंसिल होकर के आ गया हमारे पास कॉट a। ये राइट हैंड साइड हमारे पास प्रूव हो गया, जो कहा था वो आ गया। तो इस तरह से आपने देखा कि एनसीईआरटी में भी इसी तरह से क्वेश्चन है। सी डी को दोनों कॉस सम है तो सम का लग गया यहाँ पे फार्मूला। दोनों कॉस में दोनों सेम होते हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव होता है। अब दोनों साइन है नेगेटिव है, पहले कॉस बाद में साइन। तो आपने जो ट्रिक है वो दिमाग में बिठा के रखें स्टूडेंट। इधर देखें इस फार्मूले को आप दिमाग में फिट रखेंगे तो सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट आप आसानी से कर सकते हैं। हाँ स्टूडेंट देखें, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 19 है। ये किस तरह से, देखो हमने LHS लिया, साइन a प्लस साइन 3a अपॉन कॉस a प्लस कॉस 3a। अब स्टूडेंट साइन सी प्लस साइन डी फार्मूला लगेगा इसमें। तो दोनों साइन है प्लस है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, पहले साइन और दोनों एंगल प्लस सी और डी अपॉन 2, फिर उसके बाद कॉस आएगा, दोनों एंगल का डिफरेंस सी डी का अपॉन 2, और नीचे क्या आएगा हमारे पास, दोनों कॉस हैं, प्लस है सम है तो दोनों कॉस आएंगे, और एक बार दोनों एंगल का सम और फिर दूसरी बार इनका डिफरेंस। तो आप स्टूडेंट देख रहे हैं बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन में ये 2 कट गया, ये दोनों सेम कट गए, ये अलग है। साइन बाई कॉस क्या होता है, 10a प्लस 3a अपॉन 2, क्या बन जाएगा हमारे पास, ए और 3a 4a अपॉन 2 कितना होता है 10 2a हमारे पास ये आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल। तो ये प्रूव हो गया स्टूडेंट। कितना इजी है, हमने सम एंड डिफरेंस का फार्मूला लगा दिया है। ये एनसीईआरटी का 3.3 का क्वेश्चन नंबर 19 है। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 16 एनसीईआरटी का किस तरह से करेंगे स्टूडेंट। हमने ये दिया हुआ ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने LHS ले लिया स्टूडेंट। LHS क्या है, cos 9x cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x। cos c माइनस cos d दोनों कौन सा डिफरेंस हैं, दोनों साइन है डिफरेंस है। तो देखो इसका हम फार्मूला क्या लगाएंगे, cos c माइनस cos d
जब दोनों कॉस हो डिफरेंस हो तो क्या होता है, दोनों साइन आते हैं और माइनस आगे आ जाता है स्टूडेंट। हम लगाएंगे -2 साइन और दोनों एंगल एक बार प्लस हो गए CD और एक बार एंगल दोनों माइनस हो जाएंगे और अपॉन 2 और दोनों ही साइन रहेंगे कॉस में, ठीक है, क्योंकि माइनस है और प्लस होता तो दोनों कॉस होते। अब देखें इसके बाद स्टूडेंट डिवाइडेड बाय दोनों साइन है डिफरेंस है, प्लस होता तो पहले साइन बाद में कॉस, माइनस है तो पहले कॉस, यानी 2 cos C प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन C माइनस डी अपॉन 2। अब स्टूडेंट देखते हैं इसमें क्या कट रहा है क्या बच रहा है। 2 कैंसिल हो गया, ये दोनों साइन देखो 9 5 17 अलग अलग है ना, और तो नहीं है, तो मैं लिखूंगा साइन 9 और 5 14 अपॉन 2 7x, फिर साइन 9 - 5 4 अपॉन 2 2x अपॉन कॉस 17 और 3 कितना होता है स्टूडेंट 20 अपॉन 20x अपॉन 2 डिवाइड करेंगे 10x, ठीक है, फिर साइन 17 - 3 14 अपॉन 2 7x। अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट कट क्या रहा है, कट रहा है यहाँ पर साइन 7 तो बचा क्या माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x। ये आंसर आया राइट हैंड साइड, तो देखो ये आंसर आ रहा है ना साइन 2x अपॉन कॉस 10x माइनस। तो इस तरह से आप देख रहे हो कैसे हम CD सम और डिफरेंस वाले फार्मूले लगाकर प्रोडक्ट में कैसे आंसर प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ भी देखें सम और डिफरेंस में ये NCERT का हमारे पास जो है 3.3 का क्वेश्चन नंबर ये 16 था, आप 17 बता रहे हैं स्टूडेंट। तो ये देख लें लेफ्ट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया साइन 5x साइन 3x अपॉन कॉस 5x कॉस 3x स्टूडेंट। अब इसमें देखो हम क्या कर रहे हैं, इस के अंदर CD लगा रहे हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दोनों साइन है प्लस है तो पहले साइन आ जाएगा 2 साइन और दोनों एंगल का प्लस और अपॉन 2, फिर कॉस 5x माइनस 3x अपॉन 2 और डिनोमिनेटर दोनों कॉस हैं तो स्टूडेंट क्या होगा प्लस है तो कॉस पहले, दोनों कॉस रहेंगे 2 cos C प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस C माइनस डी अपॉन 2। अब देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है इसमें। ये 2 कैंसिल हो गया, ये दोनों सेम है कैंसिल हो गए ऊपर नीचे, साइन बाई कॉस क्या होता है 10 5x प्लस 3x अपॉन 2। नेक्स्ट में स्टूडेंट लिखेंगे 10 5 और 3 8x अपॉन 2 4x, और देखो ये राइट हैंड साइड हमारे पास 10 4x आंसर आ गया और ये प्रूव्ड हो गया हमारे पास जो कहा था। तो इस तरह से स्टूडेंट आप देख रहे हैं हमारे पास किस तरह से हम CD फार्मूले लगाकर सॉल्व करते आ रहे हैं। अब थोड़ा सा और इसमें टाइप C पे आते हैं, अभी तो B चल रहा था, C पे देखें इसी में। स्टूडेंट देखें एक एग्जांपल, ये जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। अब यहाँ पे CD फार्मूले देखो इस क्वेश्चन में कैसे लगा, साइन C प्लस साइन D, दोनों साइन है सम है, दोनों कॉस हैं डिफरेंस है, तो ये फार्मूला लगा देंगे स्टूडेंट। हमें 0 के इक्वल प्रूव करके लाना है, तो सबसे पहले हम LHS लेते हैं। LHS क्या हुआ साइन 3x प्लस साइन x इंटू साइन x प्लस कॉस 3x माइनस कॉस x इंटू कॉस x। अब देखें यहाँ साइन C प्लस साइन D स्टूडेंट, जब दोनों साइन हो प्लस हो तो क्या आता है हमारे पास सम पर, दोनों पहला साइन बाद में कॉस होगा प्रोडक्ट। CD फार्मूले में साइन C प्लस साइन D क्या हो जाता है 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 इंटू कॉस C माइनस D अपॉन 2। इसको हमने C मान लिया, इस एंगल को D मान लिया, और इंटू क्या है स्टूडेंट साइन x। अब प्लस कॉस C माइनस कॉस D, जब दोनों कॉस हों डिफरेंस हो CD फार्मूला अप्लाई करना हो तो क्या होता है, अगर डिफरेंस है माइनस है तो दोनों साइन आगे माइनस आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास स्टूडेंट, ये आएगा -2 साइन C प्लस D अपॉन 2 इंटू साइन
सी माइनस डी अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। देखो -2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। अब देखें स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व करना है हमें। ये आ गया हमारे पास 2 साइन 3 और 1 4 अपॉन 2 2x आ गया स्टूडेंट। कॉस 3 माइनस 1 अपॉन 2 2x अपॉन 2 x आ गया। फिर इंटू साइन x, फिर प्लस माइनस माइनस 2 साइन। अब स्टूडेंट 3 और 1 4 4 अपॉन 2 क्या होता है 2x हो गया। इंटू साइन 3 माइनस 1 2 2 अपॉन 2 x आ गया इंटू कॉस x। अब देखें स्टूडेंट क्या सिमिलैरिटी है इनमें सिमिलैरिटी देखते हैं हम। तो 2 साइन 2x 2 साइन 2x साइन x कॉस x साइन x कॉस x, तो दोनों कट नहीं गए। कट का रिजल्ट क्या आ गया 0, और ये राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। आपने देखा हमने इसमें भी साइन c प्लस डी लगा दिया, इसमें कॉस c माइनस कॉस डी। यहाँ प्लस था पहले साइन बाद में कॉस आ गया, यहाँ माइनस था तो दोनों साइन आ जाएंगे, आगे माइनस आ जाएगा। और सिंप्लीफाई कर लिया स्टूडेंट तो दोनों सेम थे, कैंसिल हो गया प्लस माइनस। हाँ स्टूडेंट देखें अब ये एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 15 है टाइप सी में हमारे पास। तो कॉट 4x साइन 5x प्लस साइन 3x फिर कॉट x साइन 5x माइनस साइन 3x, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे साइन c प्लस साइन डी हमने लेफ्ट ले लिया। साइन c प्लस साइन डी का फार्मूला दोनों साइन हो सम हो क्या होता है पहले साइन बाद में कॉस। तो ये आ गया 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी कॉस c माइनस डी बाई 2। ठीक है, अब ये आ गया 2 साइन 8 अपॉन 2 4 5 माइनस 3 4 अपॉन 2 5 माइनस 3 2x अपॉन 2 x आ गया। तो 2 साइन 4x कॉस x आ गया। कॉट 4 को कॉस 4 अपॉन साइन 4 कैंसिल हो गया तो 2 कॉस 4x कॉस x, ये आ गया स्टूडेंट। अब देखो राइट हैंड साइड नहीं आ रहा है ना, जब राइट हैंड साइड ना आया तो राइट हैंड साइड को भी लेते हैं। 3 तरीके होते हैं सॉल्व करने के लिए आइडेंटिटी को। एक होता है लेफ़्ट से चलो राइट तक आ जाओ, एक होता है राइट से चलें लेफ़्ट तक ले आएँ, एक होता है कि लेफ़्ट से चले कहीं आगे अटक गया फिर राइट ले लो वो भी वहीं तक लाओ बराबर हो जाए प्रूव हो जाता है। तो ये इसी तरह की आइडेंटिटी है। राइट को पकड़ लिया हमने कॉट x साइन 5 माइनस साइन 3। स्टूडेंट साइन में डिफरेंस है, 2 साइन है डिफरेंस हो तो हम क्या करते हैं सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो दोनों साइन हो तो पहले कॉस होता है बाद में साइन अगर माइनस आए तो देखो पहले 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 फिर c माइनस डी बाई 2 साइन। फिर देखते हैं 5 और 3 8 अपॉन 2 4x 5 माइनस 3 2x अपॉन 2x और बाहर कॉट x है। अब कॉट x को स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं कॉट x को लिख सकते हैं कॉस x अपॉन साइन x और 2 कॉस 4x साइन x। अब साइन x कट गया स्टूडेंट तो क्या आ गया 2 कॉस 4x इंटू कॉस x, ये आ गया। अब देखें ये दोनों साइड इक्वल हो गया स्टूडेंट। अब हम इसमें कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है LHS इक्वल टू RHS, यानी यहाँ लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। तो ये हमारे पास दोनों इक्वल हैं, देयरफॉर प्रूव्ड हो गया ये आइडेंटिटी। तो देखो कितना इजी है स्टूडेंट, हम कैसे CD का फार्मूला लगा रहे हैं आप और सीख रहे हैं इससे। स्टूडेंट देखें ये NCERT का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी CD फार्मूला लग रहा है। देखो कैसे NCERT क्वेश्चन में आपको एक ही फार्मूला बार बार कितने सारे क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास साइन c प्लस साइन डी, इसमें साइन x प्लस साइन 3x साइन 5x साइन 7x। अब देखें यहाँ पे एंगल है 1x 3x 5 और 7, 4 हैं तो पेयर 2 के बना लेंगे। तो हम उसमें भी देखें एंगल जैसे 7 है और 1 कितना हुआ 8, उसके बाद 3 और 5 8 3 का पेयर ले लिया, यानी हमने साइन 7x प्लस साइन x एक ले लिया ब्रैकेट में, दूसरा साइन 5x प्लस साइन 3x ये दूसरे ब्रैकेट में आ गया। अब CD लगाएंगे, दोनों साइन है प्लस है तो प्रोडक्ट में आएगा पहले साइन बाद में कॉस। फार्मूला शुरू हो जाता है स्टूडेंट 2 साइन c प्लस डी, यानी ये c हो गया d हो गया अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2। अब ये दोनों है साइन तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 साइन
सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट ये क्या बन गया, 2 साइन सी प्लस डी यानी 7 और 1 8 अपॉन 2 4x, कॉस 7 माइनस 1 6 अपॉन 2 3x, फिर 2 साइन 5 और 3 8 8 अपॉन 2 4x इंटू कॉस 5 माइनस 3 2x अपॉन 2x। अब देखते हैं स्टूडेंट इसमें कुछ कॉमन आ रहा होगा, क्या कॉमन है, 2 साइन 4x 2 साइन 4x कॉमन है, 2 साइन 4x कॉमन ले लिया, यहाँ cos 3x बचा, यहाँ cos x बच गया स्टूडेंट। अब देखो हम क्या करेंगे, cos c प्लस cos d नहीं आ रहा है, दो cos और सम आ रहा है, जब दोनों cos हो सम है तो दोनों cos आता है प्रोडक्ट में, और डिफरेंस हो तो दोनों साइन आता है प्रोडक्ट में और आगे माइनस हो जाता है। cos c प्लस cos d का फार्मूला स्टूडेंट हो गया 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2। स्टूडेंट 2 इंटू 2 कितना बन गया 4 साइन 4x, ये 3 और 1 4 अपॉन 2 cos 2x, फिर cos 3 माइनस 1 2x अपॉन 2x। तो आप देखें ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, यहाँ देखें 4 cos x cos 2x sin 4x, यानी इसको इस तरह से लिख दिया 4 cos x फिर cos 2x फिर sin 4x। ये आंसर आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड, और ये प्रूव्ड हो गया हमारे पास रिजल्ट। हाँ स्टूडेंट देखें इसमें यह cos a cos b, ये हमें NCERT एग्जाम्पल 26 है, और एग्जाम्पल 26 बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आता भी है, टीचर्स देते हैं एग्जाम में। अब देखें यहाँ पे लेफ्ट साइड लिया स्टूडेंट, यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ भी देखो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट है। अब मैंने बताया था सम डिफरेंस है तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, और प्रोडक्ट है तो सम डिफरेंस, पिछली वीडियो में आपको प्रोडक्ट से सम डिफरेंस लाए थे, यहाँ पे सम एंड डिफरेंस है प्रोडक्ट है, तो जो पीछे क्वेश्चन था प्रोडक्ट से सम डिफरेंस, ये देखो प्रोडक्ट है, हम क्या करेंगे, हमारे पास दोनों कॉस है दोनों कॉस, तो आप देखते हैं ये फार्मूला होता है हमारे पास, अगर दोनों 2 cos a cos b दोनों प्रोडक्ट हैं तो फार्मूला क्या बनता है हमारे पास, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अगर यहाँ होता दोनों साइन तो यहाँ बीच में माइनस लग जाता cos में, यानी 2 sin a sin b माइनस होता तो cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, और कहीं यहाँ 2 sin a sin b होता cos a प्लस बी और माइनस cos b माइनस c, ये हो जाता स्टूडेंट। तो देखो cos a cos b में 2 नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बाहर 2 से हमने डिवाइड कर दिया, 2 अंदर मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई, आप देख रहे हैं 2 बाहर निकालो कट जाएगा, रिजल्ट वही आएगा। अब 2 cos a cos b, ये फार्मूला तो cos a प्लस बी cos a माइनस बी आ जाएगा। स्टूडेंट देखें क्या हो गया, cos a प्लस बी यानी 2 थीटा प्लस थीटा अपॉन 2 प्लस cos 2 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2। अब ये भी 2 cos a cos b है, वही सेम cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, यहाँ भी क्या हो जाएगा, cos 3 थीटा प्लस 9 थीटा अपॉन 2 फिर प्लस cos 3 थीटा माइनस 9 थीटा अपॉन 2, और ये ब्रैकेट आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, क्योंकि ये प्लस होता है ना, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो देखो क्या आएगा हमारे पास, हाफ cos 2 2 जा 4 और 1 5 थीटा अपॉन 2 प्लस cos 2 2 जा 4 में से 1 गए 3 थीटा अपॉन 2। अब 2 3 या 6 और 9 स्टूडेंट क्या होता है 15 थीटा अपॉन 2, और माइनस प्लस माइनस 2 3 या 6 माइनस 9, तो ये आ जाएगा cos माइनस 3 थीटा अपॉन 2। अब स्टूडेंट देखो हम इसमें देखते हैं एक और चीज़, जैसे हम लिखा cos 5 थीटा अपॉन 2 cos 3 थीटा अपॉन 2 cos 15 थीटा अपॉन 2 cos माइनस थीटा, तो देखें स्टूडेंट cos
माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव आते हैं, नेगेटिव साइन। यहाँ पे कॉस माइनस थीटा प्लस हो जाएगा, बट बाहर तो माइनस ही है। ये रिजल्ट आ गया। अब देखते हैं इसमें स्टूडेंट कट क्या रहा है, ये और ये कट गए, ये दोनों बच गए। आप देखें हमारे पास बचा cos 5 थीटा अपॉन 2 cos 15 थीटा अपॉन 2। अब क्या लगाएंगे इसमें फार्मूला, cos c माइनस cos d, दोनों cos हैं, डिफरेंस है तो उसको हम किस में, प्रोडक्ट में, यानी सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो cos c माइनस cos d का फार्मूला देखो क्या होता है, cos c माइनस cos d माइनस 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी बाई 2, ये होता है स्टूडेंट। आप देखो लगा सकते हैं यहाँ पे माइनस 2 साइन c प्लस d और अपॉन 2 c प्लस d, ये c प्लस डी अपॉन 2, फिर इनटू साइन क्या हो जाएगा c माइनस डी अपॉन 2, ये आ गया रिजल्ट। सुनो अब स्टूडेंट 2 हमारे पास यहाँ कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल हो गए तो क्या हो जाएगा, ये दोनों 2 कैंसिल, बाहर आ गया माइनस साइन। देखो 5 और 15 कितना होता है स्टूडेंट, एलसीएम 2 ले लेंगे तो 5 और 15 20, ये बन जाएगा 20 थीटा अपॉन 2 कैंसिल होगा 10, तो 10 को फिर कट जाएंगे 5 थीटा, यानी 20 अपॉन 2 10 थीटा, फिर नीचे 2 है तो 10 थीटा अपॉन 2 5 थीटा इनटू साइन। अब यहाँ देखें स्टूडेंट 5 माइनस 15 माइनस 10, माइनस 10 को 2 से डिवाइड करोगे माइनस 5 थीटा, लेकिन नीचे 2 है ही है। अब देखते हैं हमारे पास, क्योंकि ये बिकॉज साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है ना हमारे पास, ये हमने दिया हुआ रिजल्ट, तो ये नेगेटिव हो जाता है, तो यहाँ पे नेगेटिव बाहर आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, साइन 5 थीटा साइन 5 थीटा अपॉन 2, ये देखें स्टूडेंट राइट हैंड साइड के इक्वल, ये रिजल्ट आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकता है और अक्सर दिया होता है। ये जो है स्टूडेंट हमने एक्स्ट्रा फार्मूले बताए हैं, देखो ये सारे एक्स्ट्रा फार्मूले हैं जो अलग से नोट में आपको लिखना है, साइड में, बीच में नहीं, इसको साइड करके लिखना है। तो आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। हाँ स्टूडेंट देखें, ये टाइप डी बता रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पूछ लेते हैं टीचर्स। अभी ये कर रहा है, देखो इफ़ 3 एंगल्स ए बी सी आर इन ए पी, तो कॉट बी ये प्रूव करना है, लगेगा वही सम एंड डिफरेंस वाला फार्मूला। तो देखो इसमें क्या कैसे करते हैं हम, जब ए बी सी ए पी में है, इसका मतलब जानते हैं क्या होता है स्टूडेंट, हमें दिया हुआ है, यहाँ पे सोल्यूशन कर रहे हैं, ए बी सी एंगल्स ए बी सी आर इन ए पी, देयरफॉर क्या होगा, ए पी में ट्वाइस बी इक्वल टू ए प्लस सी, ये होता है, आपने स्टूडेंट 10th में पढ़ा है। ए पी में जैसे हमारे पास ए बी सी है तो डिफरेंस इक्वल होता है, यानी बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, पता है ना, ए पी में डिफरेंस इक्वल होते हैं, दो टर्म्स के बीच में, दो कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस इक्वल होते हैं। जैसे देखो 2 4 6, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, और जो मिडल वाला होता है इसका डबल कर दें तो 2 प्लस 6 के इक्वल होता है, तो 4 2 जाए 2 6 8, देखो हो गया ना। ऐसे यहाँ पर ये b माइनस ए सी माइनस बी ये इक्वल होते हैं, तो b इधर लाओगे, b प्लस बी उधर आएगा a प्लस सी, तो 2b क्या होगा a प्लस सी। तो हमारे पास स्टूडेंट कोई भी ए पी सीरीज़ हो और 3 हमें दे रखे हों कंजिक्यूटिव टर्म्स, तीनों कंजिक्यूटिव टर्म्स हैं, ये एंगल हैं तीनों साथ साथ, ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं ना, ये हमें एंगल्स दिए हैं, ट्रायंगल ए बी सी, कंजिक्यूटिव एंगल्स हो गए, कंजिक्यूटिव एंगल्स हो गए, ये एपी में तो मिडल वाला जो है उसका डबल फर्स्ट और थर्ड के इक्वल होता है। अब देखिए हमारे पास, हम यहाँ पे राइट हैंड साइड ले लेते हैं स्टूडेंट, वो क्या है, साइन ए माइनस साइन सी अपॉन कॉस सी माइनस कॉस ए। अब यहाँ पर हमें इसको प्रूव करके लाना है क्या, कॉट बी
अब देखते हैं 2 साइन है, नीचे 2 कॉस हैं, दोनों का डिफरेंस है। जब 2 साइन में डिफरेंस होता है स्टूडेंट तो क्या लगाते हैं हम, पता है? पहले कॉस बाद में साइन, तो कॉस दोनों एंगल का प्लस अपॉन 2, फिर उसके बाद क्या आएगा साइन ए माइनस सी दोनों का डिफरेंस अपॉन 2। इसके बाद देखते हैं दोनों कॉस हैं और डिफरेंस है तो दोनों साइन हो जाते हैं और बाहर माइनस आ जाता है, 2 साइन और एंगल एक बार प्लस और एक बार साइन, दोनों का डिफरेंस अपॉन 2। अब स्टूडेंट देखते हैं हमारे पास इसमें जो है कोई चीज़ सेम दिख रही है, क्या दिख रही है सेम? स्टूडेंट देखें हमारे पास ये दोनों कट रहे हैं, ये 2 भी कट रहा है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट ए प्लस सी अपॉन 2। अब देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास जो है यहाँ तक आ गया हमारे पास। और एक बात और है, हम जब एंगल निकाल रहे हैं नीचे c माइनस ए दिया हुआ, कॉस सी माइनस कॉस ए, तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल है थोड़ा सा चेंज होगा आपका, उसके अकॉर्डिंग होगा स्टूडेंट। ये कॉस सी माइनस कॉस ए तो कॉस सी प्लस ए अपॉन 2, और यहाँ भी क्या होगा हमारे पास c माइनस ए अपॉन 2। अब देखो ये अभी कटेगा नहीं, a माइनस सी है, c माइनस ए है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखें आपको एक काम करना पड़ेगा, माइनस निकालना पड़ेगा बाहर। माइनस बाहर निकालें तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास ये 2 तो कट गया, और कॉस अपॉन साइन ये जो a प्लस सी अपॉन 2, ये भी तो a प्लस सी अपॉन 2, तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास अभी ऐसे रहने दो, कॉस ए प्लस सी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस सी अपॉन 2, नीचे माइनस साइन ए प्लस सी अपॉन 2, और इसको माइनस बाहर निकालेंगे तो बन जाएगा साइन ए माइनस सी अपॉन 2। साइन बाहर माइनस निकाल दिया इसमें से, जब बाहर निकाला तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब देखो इस के अंदर दोनों में हमारे पास क्या रिजल्ट आया, अब दोनों ये सेम हो गए, कट गए। ये कॉस अपॉन साइन स्टूडेंट कॉट ए प्लस सी अपॉन 2 हो गया। और देखिए हमारे पास कॉस ये a प्लस सी किसके इक्वल है, 2b के, तो स्टूडेंट हम क्या लिख देंगे 2b अपॉन 2, कैंसिल होकर कॉट b आ गया। रीजन देंगे 2b इक्वल टू a प्लस सी इफ a b c आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एंड इन AP सीरीज, AP में है तो मिडल का डबल, फर्स्ट थर्ड के इक्वल हो गया। तो हमारे पास ये देख लें स्टूडेंट, ये जो रिज़ल्ट है कॉट B ये प्रूव हो गया। तो यहाँ भी देखें सम और डिफरेंस का स्टूडेंट यूज़ हुआ है। तो आप इस तरह से इसमें हमें सम और डिफरेंस में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बताए आपको। आई थिंक each and everything in our mind has been clear, और आपको कोई समस्या नहीं आएगी। फर्दर आप क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के तो बहुत इजीली करते जाएंगे। अब इसके बाद फार्मूलों का एक ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें कहते हैं ट्वाइस एंगल से एंगल ए पर, यानी एंगल ए पर लेके आना, बी को भी ए में कन्वर्ट करना। जैसे हमें देखा साइन ए प्लस बी, तो बी को कन्वर्ट करके ए, तो a प्लस ए 2a हो जाएगा, और 2a को फिर से a में कन्वर्जन एक सेट फार्मूले का वो भी है। तो वो भी स्टूडेंट रटना नहीं है, वो भी मैं आपके दिमाग में बिठा दूंगा ट्रिकी तरीके से, तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। एक ट्रिक होगा उसको ध्यान रखेंगे तो आप सारे फार्मूले कर लेंगे, और उसके बाद फिर आप आराम से पूरी ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हैं। ना आपको 11th में दिक्कत होगी, ना 12th में दिक्कत होगी। तो स्टूडेंट इस तरह से आप जो है मेरे वीडियो को देखते रहें, और जो भी उसको आपको लगता है उसमें समस्याएं या कुछ और पूछना हो या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही हो, तो आप मेरे जो है वीडियो पर जाएं, उसके सब्सक्रिप्शन में जा कर के आप अपने कमेंट्स दें, और साथ में आप अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कराएं, बेल आइकन का बटन दबाएं। लोगों को जितने स्टूडेंट आप जोड़ेंगे
उनका भी भला होगा, उनका भी अच्छा होगा। जितने ज़्यादा इसमें पढ़ेंगे, जितने आप अपने कमेंट्स देंगे, वो मैं आगे और वीडियो रेक्टिफाई करता जाऊँगा। थैंक यू।